नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी आप लोगों से दरख्वास्त होती है, उस पर ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। आइए सबसे पहले इस वक्त वक्फ बिल के ख़िलाफ़ भारत में गुस्सा फूटना शुरू हो चुका है। आज दो जगह पुरजोर एहतिजाज हुए, हंगामा आराइयाँ हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई। यहाँ तक कि एक इलाके में अक़लियती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती मोर्चे के रियासती सदर जिसने वक्फ कानून की हिमायत की थी, उनका घर जला दिया गया। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं, मुर्शिदाबाद की। यहाँ पर खबर आ रही है कि सबसे पहले मुर्शिदाबाद में एहतिजाज शुरू हुआ। एहतिजाज शुरू होने के बाद पुलिस ने ये खुसूसी जगह पर मुतय्यन किया था कि आप यहाँ पर एहतिजाज करें, लेकिन पुलिस धीरे धीरे उस जगह को छोड़ कर के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ने लगे पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दरमियान में एहतिजाजी पूरी तरह से पुरतशद्दुद हो गए बताया जा रहा है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुठभेड़ हुई और जगह जगह आगजनी की और मुख्तलिफ गाड़ियों को आग लगाने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, एहतिजाज पुरअमन तौर पर किया जाता है तो बेहतर है, अगर नहीं किया जाता है तो ये जो है बड़े मुश्किलात आगे जा कर के हमारे मुस्लिम नौजवानों को पैदा करेगा। एहतिजाज के अपने तरीक़े होते हैं, इसमें आवाम की प्रॉपर्टीज़ को, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को किसी भी तौर पर जो है नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ऑर्गेनाइज़र को, जो मुश्तिल नौजवान हैं, उनको अपने जज्बात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपनी बात जो है हुकूमत तक पहुंचाना है, अपने गुस्से का इजहार करना है। इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं कि आप राह चलते जो भी चीज़ें आपके सामने आए उसको आग लगा दे। इससे बाद में जा कर के जो असल मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद की वीडियो आप देख रहे हैं, वो वहाँ की है। तो आइए, मणिपुर की वीडियो तो हम तक नहीं पहुँची, लेकिन वहाँ से ख़बरें ये आ रही हैं कि वक्फ कानून की हिमायत पर हुजूम ने बीजेपी अक़लियती मोर्चे की रियासती सदर का घर जला दिया। बीजेपी रहनुमा ने माफ़ी मांगते हुए मरकज़ी हुकूमत से वक्फ कानून वापस लेने की अपील भी की है। तो नाज़रीन गिरामी, इस मखसूस इलाक़े में जो मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ा है मणिपुर में, वहाँ पर कल से ही बहुत ही ज़्यादा पुलिस को जो है लगा दिया गया था। मणिपुर की सूरत हाल वैसे भी बहुत भयानक बनी हुई है, वहाँ पर सदर राज है। ऐसी सूरत हाल में मणिपुर में अब इस वक्फ बिल के कानून के ख़िलाफ़, इस बिल के ख़िलाफ़ जो है बढ़ने वाले गुस्से ने मज़ीद इसको जो है इसमें जलती का आग किया है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब कवानीन जबरन मुसल्लत करने की कोशिशें होती हैं, आप किसी के क़ब्रिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं, मज़ारों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, सूरत हाल तो बहुत भयानक होगी। अब तो ये इब्तिदा है, अगर इसी तरह पूरे भारत में एहतिजाजात शुरू हो जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक किस्म का जो है दबाव हुकूमत पर बनाया जा सकता है। उधर नाज़रीन गिरामी, ख़बर ये आई है आज कि वक्फ एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक दलील पेश की, लेकिन चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ या उनका रवैया ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी से वो इस तरह के अपील को शायद नापसंद कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के रहनुमा और मजहबी रहनुमा ख़ास तौर पर इस कानून पर जब तशवीश का इजहार कर रहे हैं
तो सुप्रीम कोर्ट में इसके आईनी जवाब को चैलेंज करने के लिए जो दरखास्तें दाखिल हुई हैं और होनी शुरू हो चुकी हैं, पीर को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इन दरखास्तों पर फौरी समाअत की दरख्वास्त भी की थी, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उनकी बात एक नहीं सुनी और ज़बानी तौर पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने तमाम दरखास्तों की फौरी लिस्टिंग का मुतालबा किया। लेकिन सीजे खन्ना ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फौरी समाअत के लिए एक मजबूत और मुनज़्ज़म निज़ाम पहले से मौजूद है और ज़बानी दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के मामलात में किस तरह से जो है उसका रवैया होता है वो तो आप लोग बेहतर अंदाज में जानते हैं। ओवैसी के जानिब से भी और भी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर की गई हैं, लेकिन फौरी समाअत की दरख्वास्त को जो है यहाँ पर भी रद्द कर दिया गया है प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए। एडवोकेट निज़ाम पाशा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो IMM के सरबराह है रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वह नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का शुरुआत में ही इस तरह की चीज़ें देखने से ही पता चल जाता है कि जो है किस तरह का रवैया आगे जाकर के वक्फ तरमीमी बिल की सुनवाई के मौके पर अदालतों के जजों का हो सकता है। उधर वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद दरखास्तों के बाद अब NGO एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें इस कानून को हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 300A की खिलाफ वर्जी करार देते हुए चैलेंज किया गया है। पिटीशन में नए एक्ट को मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी मामलात में ख़तरनाक मुदाखलत करार दिया गया, जिससे वफ़ के बुनियादी मकसद को कमज़ोर किया जा रहा है, जिसकी जड़ें कुरानी हवालों में गहरी हैं। 5 अप्रैल को सदारती मंजूरी से कबल दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि ये दफ़ात वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी और तासीर की शदीद ख़तरे हैं, ख़ास तौर पर दफ़ा 40 के इजाफे से जो वक्फ एक्ट 1995 में दर्ज कुदरती इंसाफ के उसूलों की बुरी तरह से मजरूह करती है। इन उसूलों को मफाद आम्मा की अर्जी PIL 5 अप्रैल को उसके जनरल सेक्रेटरी मलिक मुअतसिम खान के ज़रिए दायर की गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस बिल के ख़िलाफ़ लगातार पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन देखना यही है कि जो है इसके असरात क्या होते। अब देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने 100 साल कदीम दरगाह को वफ़ की मिल्कियत मानने से इनकार कर दिया है। वफ़ तरमीमी कानून पर पार्लियामेंट के बाद अब पूरे मुल्क में जो हंगामे जारी हैं, अब जब इस तरह के फैसले आ जाते हैं तो इससे भी हुकूमत की भी और अदलिया की भी नीयत साफ और वाज़ेह तौर पर सामने आती है। इस दरमियान गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात की 100 साल कदीम दरगाह को वफ़ की मिल्कियत मानने से इनकार किया। ये दरगाह राजकोट के आनंदपुरा गांव में नेशनल हाईवे 27 पर मौजूद है। रियासती हुकूमत ने हाईवे के डेवलपमेंट के लिए इस दरगाह को हटाने का फैसला पहले ही ले रखा है और हाई कोर्ट ने इस फैसले को दुरुस्त ठहराया। ये दरगाह सूफी संत हज़रत जलाल शाह पीर की है। जब इस दरगाह को तोड़ने से मुतालिक गुजरात हुकूमत ने फैसला किया तो कटारिया उस्मान गनी हाजी भाई ट्रस्ट ने इस हुक्म को गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चैलेंज पेश किया। इस मामले पर समाअत करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध P. माई ने रियासती हुकूमत के कदम को दुरुस्त ठहराते हुए ट्रस्ट की अर्जी को खारिज कर दिया है। 100 साल कदीम दरगाह को वफ़ की मिल्कियत मानने से इनकार कर दिया जाता है अदालत की जानिब से। आइंदा जाकर के क्या सूरत हाल किस कदर भयानक हो सकते हैं, इस पर इस खबर के सामने आने के बाद अलग अलग तरह के तबसरे लोग कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आज फलकनुमा जो ट्रेन थी उसके 2 हिस्से तकसीम हो गए हैं। चलती ट्रेन से अचानक बोगियां टूट करके अलग हो गई। ज़हनसीब इस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही जो है पटरी से उतर करके जो डिब्बे थे वो सिर्फ अलग होकर के खड़े हो गए, लेकिन इसमें किसी तरह का हादिसा पेश नहीं आया। फलकनुमा सुपरफास्ट एक्सप्रेस है जो बंगाल से शालीमार की तरफ जाती है। ये 2 अलग अलग, यानी ट्रेन असल में स्प्लिट हो गई थी, उसके जो डिब्बे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। तेज़ रफ्तार
ट्रेन से अगर इस तरह डिब्बे अलग हो जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि जो है डिब्बे पलटा खा जाते हैं, जिसकी वजह से बड़ा जो है वो हादिसा पेश आता है। लेकिन यहाँ पर जो है डिब्बे पलटे नहीं हैं, तो तमाम के तमाम मुसाफिर महफूज तरीक़े से फिर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ गए हैं। नाज़रीन गिरामी, नाम बदलने का जो नशा है बीजेपी को, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब औरंगज़ेब के मकबरे वाले कस्बे खुलदाबाद का नाम भी बदले जाने की बात सामने आ गई है। महाराष्ट्र के वज़ीर संजय शिरसाट ने कहा है कि खुलदाबाद कस्बा, जिसमें मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का मकबरा है, उसका नाम बदल कर रत्नापुर रखा जाएगा। समाज इंसाफ के वज़ीर कुछ दीगर रियासती रहनुमा और दाएं बाजू की तंजीमें छत्रपति संभाजी नगर कस्बे से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर खुलदाबाद से औरंगाबाद के मकबरे को हटाने का मुतालबा कर रही हैं। औरंगज़ेब, उनके बेटे आज़म शाह, निज़ाम आसिफ शाह और बहुत से दूसरे लोगों के मकबरे इस इलाके में मौजूद हैं। अब जो है अपनी भड़ास निकालने के लिए इस इलाके का नाम भी बदलने का फ़ैसला ले लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो इस वक्त आप लोगों के सामने चलेगी। आप देख सकते हैं कि 2008 में जयपुर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके के मुल्जिमान को आज जो है उम्र कैद की सज़ा मिली है। सरवर आज़मी, शहबाज, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ जो है, इनको आज यहाँ की हुकूमत ने सुनवाई के बाद, लगभग यूँ समझिए कि मामला अगर 2008 में पेश आया है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सालों बाद ये सज़ा इस वक्त सुनाई गई है। 13 मई 2008 को चांदपोल नामी इलाके में जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 71 लोगों की जान गई थी और 180 इसमें जो इंजर्ड हुए थे, और अब तक इसकी सुनवाई होती रही। इस सीरियल ब्लास्ट जो है मानक चौक, खांडा और चांदपोले गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और त्रिपोलिया गेट, जोहरी बाज़ार, संगानेरी गेट, इस तरह की मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बैक वक्त हुए थे। वह नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में कई लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया था। इनमें से 4 लोगों को जो है वो इस वक्त उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान की खबर हमने आज सुबह आपको सुनाया था कि किस तरह से एक दलित अपोजिशन लीडर जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके एक मंदिर में जाने की वजह से उसको शुद्ध करवाया गया था। एक बीजेपी एमएलए की जानिब से उसको पवित्र करने की कोशिशें हुई थी। तो अब जो है बीजेपी से इस लीडर को पार्टी से मुअत्तल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं और वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अमेरिका का ईरान से बराह रास्त बातचीत का इरादा है। इस तरह की इस वक्त जो है ट्रंप का एक बयान सामने आने के बाद बताया जा रहा है कि अब दू बदू ईरान से बात होगी, अब मिडलर्स कोई भी बीच में नहीं होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत का इरादा रखता है। उनका कहना था कि हफ्ते के रोज़ हमारी एक बहुत अहम मीटिंग हो रही है और हम उनके साथ बराह रास्त निमट रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि बातचीत तकरीबन आला सतही होगी। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मुज़ाकरात होंगे, ताहम उन्होंने उसे ऐसे बिलवास्ता आला सतही मुज़ाकरात करार दिया जिसकी मेज़बानी ओमान करेगा। उन्होंने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, यह जिस कदर एक मौका है उतना ही एक इम्तिहान भी है। गेंद अमेरिका के पाले में है। अब देखना है नाज़रीन गिरामी के जिस तरह से अमेरिका ईरान के पीछे जौहरी हथियारात के नाम पर पीछे पड़ा हुआ है, तो अब जो मुज़ाकरात होने जाने वाले हैं आला सतही, क्या वो उसमें जो है कामयाब होंगे? क्या दोनों के शराइत टेबल पर आएंगे तो एक दूसरे के शराइत को क्या ये लोग मान पाएंगे? यमनी फोर्सेस का मकबूजा याफा में एक फ़ौजी ठिकाने और 2 अमरीकी जंगी बेड़ों पर बमबारी की खबरें आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, यमन के अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने मकबूजा फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में याफा में एक फ़ौजी अहदाफ के ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन किया है। एक और ऑपरेशन बहरे अहमर में 2 अमरीकी तबाहकुन जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। अंसारुल्लाह के फ़ौजी तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी के एक बयान में कहा गया है कि ग्रुप की बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ी UAV ने इसी नाम के ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मकबूजा याफा में एक फ़ौजी हदफ के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की। बयान में कहा गया कि मुसल्लह फ़ौज के बहरिया फ़ौज फ़िज़ाइया ने एक मुश्तरक फ़ौजी ऑपरेशन किया जिसमें मुतादिद क्रूज़ मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ 2 अमरीकी तबाहकुन तैयारों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से याफा में इसराइल के जो फ़ौजी
अहदाफ हैं वहाँ पर भी नुकसान पहुँचा, और जो फ़िज़ाई लड़ाकू तैयारे थे उनको भी जो निशाना बनाया गया उससे भी दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। ये ऑफिशियली तौर पर यमन की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। नीदरलैंड ने इसराइल को फ़ौजी बरामदात पर पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं। जहाँ नाज़रीन गिरामी जिस तरह से सेहनी दरिंदे और सेहनी जहन्नमी कुत्ते किस तरह से गज़ा की पट्टी में इस वक्त क़त्ल-ए-आम मचा रहे हैं, ना वो देखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना बोलने के लिए अल्फाजों का इंतखाब किया जा सकता। ऐसी सूरत हाल है भयानक अंदाज में कि इंसानियत इस वक्त शर्मशार है। ऐसे में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो है फिर से दोबारा एहतिजाजात शुरू हो चुके हैं, और बाज़ ममालिक तो बाकायदा फ़ैसले लेना भी शुरू कर चुके हैं। हॉलैंड की हुकूमत ने ऐलान किया है कि काबिज़ इसराइल के लिए तमाम फ़ौजी मसनूआत और दोहरी इस्तेमाल शहरी और फ़ौजी अशिया की बरामद पर पाबंदियाँ सख्त कर देगी। डच हुकूमत ने पार्लियामेंट को लिखे गए ख़त में कहा कि इसराइल को तमाम बराह रास्त बरामदात और ट्रांजिट मसनूआत की यूरोपीय ज़वाबित की तामील के लिए जाँच पड़ताल की जाएगी, और अब आम बरामदी लाइसेंसों का अहाता नहीं किया जाएगा। इसी तरह नाज़रीन गिरामी कुछ वीडियोस आज मराकश से भी आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर मराकश में तलबा ने रास्ते पर उतर करके जो गज़ा की हिमायत में और ज़ालिम सेहनी दरिंदों के इस हमले के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज करने की कोशिश की है। तो नाज़रीन गिरामी जिस तरह से सेहनी दरिंदे एक बार फिर क़त्ल-ए-आम को यहाँ रवा रखा है वो नाकाबिल बयान है। ऐसी सूरत हाल में एक बार फिर से पूरी तरह से अवाम और नौजवान तबक़ा रास्तों पर निकल रहा है, और अलग अलग इलाक़ों से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। बहकाइफ नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।